हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिलता रहे। क्लास पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, उसे ज्वाइन कर ले। आज के सेशन में हम लोग देखेंगे मेंसुरेशन 2D के 10 प्रश्नों को। ये सभी प्रश्न रेलवे, एनटीपीसी और एएलपी के एग्जाम से लिए गए हैं, जो आने वाले सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी, आरपीएफ, एएलपी टेक्नीशियन, ऐसा ही कांस्टेबल एग्जाम के लिए बहुत उपयोगी है। तो चलिए बारी बारी से सभी प्रश्नों को देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न में क्या कह रहा है कि एक स्क्वायर है, उस स्क्वायर का विकर्ण डायगोनल दिया हुआ है। डायगोनल कितना दिया हुआ है? तो उसका डायगोनल दिया हुआ है सर √200 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है? √200 सेंटीमीटर। डायगोनल पता है, विकर्ण पता है। उसका साइज जो है आयत का, लंबाई और चौड़ाई का जो है डायमेंशन, वो कितने में है? 5:2 में है। तो जिसका क्षेत्रफल, जिसका किसके लिए बात कर रहा है? आयत के लिए, रेक्टेंगल के लिए बात कर रहा है। तो रेक्टेंगल का जो एरिया है किसके बराबर है? तो वर्ग के एरिया के बराबर है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो बराबर होगा, आयत का जो क्षेत्रफल होगा, एरिया क्या हो जाएगा? स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो मान लीजिए अगर इसका साइड है, आपको आयत का साइड है यहाँ 5:2 है, तो मान लेते हैं कि एक हो गया 5x, लंबाई हो गया 5x और चौड़ाई कितना हो गया 2x। एरिया कैसे निकालेंगे? तो कहिएगा सर लंबाई इंटू क्या होता है? चौड़ाई होता है। तो 5x इंटू कितना हो जाएगा? 2x। ये किसके बराबर हो जाएगा एरिया? तो सर ये आ जाएगा 10x²। ये एरिया किसके बराबर हो जाएगा? तो स्क्वायर के एरिया के बराबर हो जाएगा। अच्छा, स्क्वायर का एरिया कैसे निकालेंगे? तो स्क्वायर का डायगोनल आपको दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है डायगोनल? तो सर √200 सेंटीमीटर। तो देखिए डायगोनल क्या होता है, जब स्क्वायर आप बनाइएगा, स्क्वायर का डायगोनल जो होता है वो क्या होता है? √2 इंटू साइड होता है, क्योंकि स्क्वायर में क्या होता है? वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होता है। तो जो डायगोनल का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? डी बराबर √2 इंटू ए होता है। और डी आपको पता है कितना दे रहा है वर्ग का विकर्ण? तो √200 सेंटीमीटर। यहाँ कितना देगा? √2 इंटू ए। इसको तोड़ सकते हैं क्या? 100 इंटू 2 लिख देंगे, क्योंकि 100 का स्क्वायर रूट निकल जाएगा। तो कहिएगा सर लिख लीजिए। यहाँ से आगे आपको 100 का स्क्वायर रूट निकालिएगा तो 10 हो जाएगा। √2 का तो निकलेगा नहीं, तो √2 लिख दिए। तो √2 इंटू ए हो जाएगा। √2 से √2 कट गया तो ए पता चल गया आपको कितना गया? तो कहिएगा सर 10 सेंटीमीटर। जब आपको स्क्वायर का साइड पता चल गया, आपको एरिया नहीं निकल सकता है स्क्वायर का। एरिया कितना हो जाएगा वर्ग का? तो एरिया होता है सिर्फ साइड का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर होता है। तो कितना के बराबर हो जाएगा? तो 10 का स्क्वायर, मतलब 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर। अब आपको यहाँ देखिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल एरिया ऑफ स्क्वायर के बराबर होगा। एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना था? 10x² था। तो 10x² बराबर आ जाएगा आपको 100 आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जीरो से जीरो क्या हो जाएगा? कट जाएगा। एक्स का मान कितना आ जाएगा? √10। सेंटीमीटर का भी रूट निकालेंगे तो क्या होगा? क्योंकि एस एक्स स्क्वायर है, स्क्वायर उधर जाएगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो √10 हो गया। यहाँ कितना हो जाएगा? सेंटीमीटर हो जाएगा। एक्स का जब मान निकल गया तो पूछ रहा है कि लंबाई बताइए। तो लंबाई कितना हो जाएगा सर? लंबाई आपको जब हो जाएगा, क्योंकि इंग्लिश वाला में देखिए साफ साफ कह रहा है कि पहले लंबाई है उसके बाद चौड़ाई है। एल कितना था? एल तो ऐसे हम माने थे 5x से था, तो 5x के बराबर लिख देते हैं। एक्स का मान आपको तो अभी निकल गया ना, √10 आया। और देख रहे होंगे कि ऐसे नहीं दिया हुआ है, तो कैसे दिया हुआ है? तो अच्छा, जब अंदर में इसको ले जाइएगा तो ये 5² बन जाएगा, इंटू कितना हो जाएगा? 10। क्यों? क्योंकि सर √5² का निकालिएगा स्क्वायर रूट, ये कितना बन जाएगा? 5। इसको जब अंदर से, जब बाहर से अंदर ले जाइएगा तो स्क्वायर चढ़ जाएगा। अभी भी देखिए 5 रूट कितना है? 10 है, लेकिन लिखने का तरीका बदल गया, क्योंकि ऑप्शन में आपको उस फॉर्मेट में दे नहीं रहा था। ये कितना हो जाएगा? 250 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका ए जाएगा। तो क्या किए आप? सबसे पहले हम लोग साइड निकाले स्क्वायर का। साइड निकल गया √2a से, साइड निकल गया तो स्क्वायर का एरिया निकल गया। स्क्वायर का एरिया किसके बराबर कर दिया? रेक्टेंगल के बराबर कर दिए। वहां से आपको रेशियो का कोफिशियंट एक्स का मान पता चल गया, एक्स पता चल गया तो लंबाई भी पता चल गया। एल बराबर क्या था? 5x। वहां से एल का मान निकल लिए तो कितना आ गया? 5√10 आ गया। क्योंकि जान रहे थे तो ऑप्शन में कहीं भी 5√10 नहीं दे रहा था। तो अंदर जब जाएगा, स्क्वायर रूट के अंदर कोई संख्या जाता है तो स्क्वायर के रूप में जाता है, तभी तो स्क्वायर रूट से बाहर आता है तो पूरे पूरे नंबर बनता है। तो 5 अंदर जाएगा तो 5² 25 रहा होगा, तभी तो स्क्वायर रूट निकाले होंगे तो 5 बाहर आया।
तो फिर उसको मल्टीप्लाई किए 25 इंटू 10 कितना आ गया 250 रूट अंडर 250 सेंटीमीटर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अब इस प्रश्न में देखिए क्या कर रहा है कि एक समचतुर्भुज है। तो समचतुर्भुज का मतलब क्या होता है कि जिस समचतुर्भुज में 90 डिग्री नहीं होता है खाली एंगल, लेकिन क्या होता है कि जो भुजा होता है सभी भुजा क्या होता है सेम होता है। तो क्या होता है इसका साइड जो होगा सब सेम होगा। अगर इसका साइड 10 सेंटीमीटर दे रहा है तो सभी साइड कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर होगा। लेकिन याद रखिएगा समचतुर्भुज का विकर्ण जो होता है, इसका जो विकर्ण मान लीजिए ये वाला है और दूसरा विकर्ण कौन सा है जिसको ब्लैक से कर रहे हैं ये वाला है, तो ये दोनों विकर्ण बराबर नहीं होता। जिसको रेड वाला को अगर हम D1 कह रहे हैं, ब्लैक वाला को D2 कह रहे हैं, तो D1 और D2 क्या होता है विकर्ण बराबर नहीं होता है। अच्छा दूसरा क्या होता है इसका जो विकर्ण होता है ना समचतुर्भुज का, ये 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करेगा, मतलब आधा आधा बांटेगा। ये कितने डिग्री पर काटता है 90 डिग्री पे काटता है। और क्या करेगा कि ये जो जितना लंबाई का होगा उतना ही लंबाई का ये होगा सेंटर से, मतलब ये जितना लंबाई का उतना ही लंबाई का डायगोनल ये होगा, डायगोनल का आधा ही। अच्छा ऊपर में जितना होगा लंबाई उतना ही नीचे में होगा, क्यों क्योंकि बाइसेक्ट करता है। अब आपको पता चल गया सर कि इसका एक विकर्ण दे रहा था 16 सेंटीमीटर, तो हम फ्रेज बना लेते हैं यहाँ पे। तो जब एक दे रहा है साइड 16 सेंटीमीटर आपका एक विकर्ण का, तो 16 मतलब आधा आधा में बटेगा तो 8 और 8 ले लिए, और सभी साइड कितना होगा 10 और 10 का होगा, साइड तो 10 होगा। और विकर्ण क्या होगा आधा आधा में बांटता है। अच्छा ये वाला विकर्ण का आधा निकाल लेते हैं हम लोग। कैसे निकालेंगे क्योंकि 90 डिग्री बनता है यहाँ पे सर, क्योंकि 90 डिग्री पे कट करता है। अब समकोण त्रिभुज है जिसमें ये पता है 10 है ये 8 है, ये वाला लंबाई नहीं निकल जाएगा। मान लीजिए इसका नाम हम रख देते हैं ए ओ या बी सी डी, तो कितना हो जाएगा ए ओ बी में। तो जानते हैं आप ये समकोण त्रिभुज बनेगा तो कर्ण के तरह तो ये बिहेव कर रहा है, तो कर्ण स्क्वायर मतलब हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर तो एओ का स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा 100, इधर से 64 आ जाएगा इधर, क्योंकि 8 का स्क्वायर 64 होगा, इधर ले आया तो माइनस हो गया तो एओ स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा एओ बराबर हो जाएगा 100 में से 64 जाएगा तो कितना हो जाएगा 36। एओ का मान कितना आ गया 6 आ गया। कहने का मतलब ये 6 यहाँ भी कितना आएगा 6 आ जाएगा। अब आपको विकर्ण पता चल गया तो याद रखिएगा जब भी आपको समचतुर्भुज या रोम्बस बोलेगा उसका एरिया होता है 1/2 विकर्णों का गुणनफल प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल। क्या होता है एरिया क्या होता है आपको समचतुर्भुज का या आपको रोम्बस का 1/2 इंटू डायगोनल का प्रोडक्ट होता है। अब दोनों डायगोनल निकल गया तो दोनों डायगोनल का प्रोडक्ट करते थे, एक डायगोनल कितना है तो कहिएगा सर 8 8 16 हो गया, पूरा लंबाई तो 16 हो गया ना ये कहिएगा हाँ। दूसरा कितना है तो 6 6 12 हो गया, कर लिए तो कितना हो गया 2 छक्का 12 हो गया, 16 छक्का 96 हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। कौन सा ऑप्शन जाएगा तो ऑप्शन नंबर आपका जाएगा बी जाएगा। समचतुर्भुज या रोम्बस का एरिया क्या होता है 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल। डायगोनल निकालना था हम लोग, कैसे निकाले पहले आधा निकाले डायगोनल का आधा निकाले एओ का मान। एओ कैसे निकाले समकोण बनेगा आपको राइट एंगल बनेगा, वहां से हम लोग निकाल लिए एओ। एओ जितना होगा उतना ही आपको क्या हो जाएगा ओसी हो जाएगा। एसी का लंबाई कितना हो जाएगा तो एओ का दुगना हो जाएगा, तो 6 का दुगना कितना हो जाएगा 12। एक डायगोनल आपको 16 है तो दूसरा कितना हो गया 12 हो गया। अब वहां से हम लोग एरिया निकाल लिया कितना आ गया 96 आ गया। अब इस प्रश्न को देखिए क्या करा है, एक वृत्ताकार तालाब है। इस वृत्ताकार तालाब को कितना कदम में चलता, मान लीजिए यहां से चलना स्टार्ट किया पहुंच गया, तो क्या तय कर रहा है तो कहिएगा सर ये जो चल रहा है तो कह रहा है वृत्ताकार चक्कर लगा रहा है, मतलब चक्कर लगाने का मतलब बाउंड्री पर चक्कर लगा रहा है, मतलब ये क्या हो जाएगा सरकमफेरेंस परिधि क्या तय करेगा वो वृत्त की परिधि सरकमफेरेंस। वृत्त के सरकमफेरेंस कितना होता है 2πr। अच्छा ये कितना है परिधि तो या कितना दूरी तय कर रहा है तो बताइए कितना में तय कर रहा है तो कर रहा है 700 कदम। अच्छा 700 कदम चल रहा है और एक कदम में कितना होता है 44 सेंटीमीटर, टोटल दूरी कितना हो जाएगा 700 इंटू 44। जैसे कहेगा कि अगर हम लोग 10 हाथ नापे कोई दूरी और एक हाथ में आपको 10 मीटर होता है तो कितना हो जाएगा दूरी तो 10 × 100,
तो 700 स्टेप था और हर एक स्टेप की लंबाई कितना 44 सेंटीमीटर। तो पता चल गया कि सर चला कितना, तो 700 इंटू 44, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 700 इंटू 44 के बराबर हो जाएगा। यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं, आपको आर निकाल लेते हैं, 2 इंटू 22/7 इंटू आर, क्योंकि एरिया निकालने के लिए पाई आर स्क्वायर चाहिए, तो 700 इंटू 44 हो जाएगा। बाई दोनों का 44, देखिए ये 44 बन रहा था काट दिए, और आर बराबर हो जाएगा 700 इंटू 7। और ये क्या में आ रहा था, तो चूंकि ये परिधि जो आ रहा था सेंटीमीटर में, तो रेडियस भी कितना में आएगा, सेंटीमीटर में आएगा, 4900 सेंटीमीटर। गौर करिए एरिया जो है यहाँ पे, एरिया गौर करिएगा मीटर में है, मीटर स्क्वायर में है, तो आपको क्या में बदलना पड़ेगा, तो रेडियस को भी किस में बदलना पड़ेगा, मीटर में। 4900 सेंटीमीटर है, तो इसको मीटर में बदलने के लिए किससे भागा देते हैं, तो कहिएगा सर 100 से भागा देंगे तो क्या में बदल जाएगा, सेंटीमीटर मीटर में बदल जाएगा। तो कितना वो आ जाएगा आपको रेडियस, तो कहिएगा 49 मीटर का सर। अब एरिया निकाल लेंगे ना, तो कहिएगा हाँ सर, तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा सर, 22/7 इंटू 49 इंटू 49 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। अच्छा ये काटिएगा तो 22 कितना हो जाएगा, 22 कितना हो जाएगा, गुना कर 7 7 49 हुआ, तो 22 कितना हो जाएगा, 154 हो जाएगा। यहाँ कितना आ जाएगा, 49 आ जाएगा मीटर स्क्वायर। अच्छा इसको अगर मान लेते हैं मोटा मोटी, देखिए अप्रोक्सीमेशन लगा लेते हैं, अगर ये 50 रहता सर, तो 154 मतलब 15, अगर इसको 150 मानते, ये 50 रहता, तो 7500 से कुछ ज्यादा आता, क्या आता, 7500 से कुछ ज्यादा आता। एक ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है जिसमें कुछ ज्यादा आ रहा है, 7546, इसको मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा आएगा आपको 7546। हम कैसे बनाए, इसको मान लिए कि सर 50 के करीब है, इसको मान लिया 150 के करीब है, तो 150 इंटू 50 कितना हो जाएगा, 7500 के करीब होगा, क्योंकि ज्यादा ही होगा, 7500 से कुछ ज्यादा होगा, क्योंकि हम लोग अप्रोक्सीमेशन में हम लोग क्या किया है, 150 माने, लेकिन वो क्या है 154। मल्टीप्लीकेशन कर भी लीजिएगा तो कितना जाएगा, 7546 मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जाएगा। अब देखिए समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, एरिया निकालना है, तो समबाहु त्रिभुज किसको कहते हैं, जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो। क्या होता है, सभी भुजाएं बराबर हो। इसका एरिया कैसे निकालते हैं, तो √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर या ए स्क्वायर, साइड का स्क्वायर। अच्छा प्रत्येक भुजा की लंबाई दे रहा है, कितना दे रहा है, तो प्रत्येक भुजा की लंबाई दे रहा है सर आपको 2 फोर्थ रूट, यहाँ फोर्थ रूट है 2 फोर्थ रूट 3, और ये कितना मेगा सेंटीमीटर रहता है, यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर। और यहाँ क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है, तो √2 फोर्थ रूट 3 फोर्थ रूट 3 स्क्वायर, भुजा स्क्वायर कर दिए ना, ए का मान रख दिए यहाँ, स्क्वायर था स्क्वायर कर लिए। अब हम लोग कर लिए, इसको सॉल्व करते हैं, स्क्वायर कीजिएगा, चूंकि यहाँ स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, तो 2 दूना का 4 आ जाएगा। अच्छा इसका स्क्वायर करना होगा तो कैसे करेंगे, क्योंकि a इंटू बी का स्क्वायर कीजिएगा, कोई भी दो नंबर है तो दोनों का स्क्वायर होता है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। यहाँ पे 2 था, फोर्थ रूट 3 था, इसका स्क्वायर करना है, तो 2 का स्क्वायर किए तो कितना आ गया, 4, यही लिखे। अच्छा एक चीज और ध्यान दीजिएगा, फोर्थ रूट क्या होता है, जब भी आप रूट में लिखते हैं ना तो 1 के रूप में होता है, मतलब फोर्थ रूट 3 का मतलब हो गया 3 के पावर 1/4, कितना हो जाएगा, 3 के पावर 1/4 होता है। जब भी रूट में जब लिखते हैं ना तो 1 में होता है, पावर 1/4, इसको हम लोग लिख लिए सर 3 के पावर 1/4। अच्छा यहाँ भी स्क्वायर होगा तो इसका भी स्क्वायर कर लिए, क्योंकि पावर ब्रैकेट में तो कर लिए, तो कितना आ गया, तो कहिएगा सर यहाँ 4 से 4 कट गया अभी, तो यहाँ √3 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा सर 3 के पावर 1/4 था। अब बाहर में चूंकि यहाँ पे स्क्वायर था, तो स्क्वायर यहाँ भी चढ़ा दिए, चूंकि यहाँ स्क्वायर था ना, तो स्क्वायर यहाँ गया, यहाँ तो स्क्वायर होता है, तो जब ब्रैकेट से रहता है तो पावर गुना होता है, तो 2 आ गया, तो 1/2, तो 3 का पावर कितना हो जाएगा, 1/2। और 1/2 का मतलब क्या होता है, स्क्वायर रूट ही होता है सर, अभी आपने बोला था स्क्वायर रूट, तो √3 हो जाएगा, √3 इंटू √3 हो जाएगा, गुना तो कितना देगा, 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका जाएगा बी जाएगा। चलिए इस वाले में देखिए, चाल दे रहा है किलोमीटर पर घंटा में, और उसका क्षेत्रफल दे रहा है वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल है 7200 मीटर स्क्वायर।
तो कह रहा है कि विकर्ण को पार करने में कितना समय लगेगा, तो इसका मतलब विकर्ण पे चल रहा है, वर्ग का विकर्ण पे चल रहा है, तो वर्ग का विकर्ण तो बराबर होता है। इस वाले दूरी को वर्ग का विकर्ण कैसे निकालते हैं, तो डी बराबर होता है सर √2 इंटू क्या होता है, ए होता है। सर तो ए पहले निकालना पड़ेगा ना, तो ए कैसे निकलेगा, तो सर एरिया तो दे रहा है ना, इसका एरिया कितना होता है, इसका एरिया होता है स्क्वायर का सर भुजा का स्क्वायर, ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा सर 7200, ए बराबर हो जाएगा √7200। इसको करेंगे तो हम 100 अलग कर लेते हैं, तो 100 लिख लिए, और भी अलग कर लेते हैं, 8 और 9 है तो 36 कर लेते हैं, 36 गुना का 72, क्योंकि स्क्वायर बन जाएगा पूरा पूरा। अब 36 का स्क्वायर रूट निकालिएगा तो कितना आएगा, 6 आएगा, 100 का निकालिएगा तो कितना आएगा, 10 आएगा, ये बच जाएगा कितना, √2 होगा, तो 60√2, ये क्या में मीटर स्क्वायर है, तो साइड जानते हैं कि मीटर में आएगा, मीटर में। अब हमको जब साइड निकल गया तो वर्ग का विकर्ण तो निकल जाएगा सर, तो √2 इंटू क्या हो जाएगा, ए होता है, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन किए तो √2 इंटू 60√2, √2 से √2 होगा गुना तो रूट हट जाएगा, तो बच जाएगा क्या, 60 इंटू 2 हो जाएगा, 120 मीटर आएगा, क्या में आएगा, 120 मीटर। और चाल देखिए आपको क्या में दे रहा है, चाल आपको किलोमीटर पर घंटा में दे रहा है, स्पीड आपको है 4 किलोमीटर पर आवर। इसको बदल लेते सर मीटर पर सेकंड में, क्यों, क्योंकि दूरी सर आपको दे रहा है, दूरी दे रहा है आपको मीटर में, तो बदल लेते हैं। तो कैसे बदलते हैं, तो सर किसी भी किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना करते हैं, तो कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा, यहाँ 9 हो जाएगा, तो 10/9 मीटर पर सेकंड। दूरी पता है, चाल पता है, तो समय नहीं निकल जाएगा, तो क्या हो जाएगा समय, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। डिस्टेंस कितना आया था, 120 आया था, और यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ मीटर था लिखिए, चाल कितना हो जाएगा, तो 10/9 मीटर पर सेकेंड, मीटर से मीटर कट गया तो ये समय किस में आएगा, सेकेंड में आएगा, 0 से 0 कट गया तो कितना आ जाएगा, कितना हो गया, 108 सेकेंड आ गया, कितना आ गया, 108 सेकेंड। अब देखिएगा ऑप्शन में किसी में भी सेकेंड नहीं है, तो मिनट में है, इसको बदल लेते हैं सर, कितना से भागा दे लेंगे, 60 से भागा दे लेंगे, तो कट जाएगा ना, तो 12×9 108, 12×5 60, तो कितना आ जाएगा, 9/5 मिनट आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 9/5 मिनट आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जाएगा आपको। ये आंसर आया आपका सेकंड में, क्योंकि ऑप्शन में सेकंड नहीं था, 108 सेकंड को बदल दिए तो किससे भाग दे दिए, 60 से भाग दे दिए, क्या में बदल गया, मिनट में बदल गया। ऑप्शन नंबर कौन आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आएगा आपका। अब इस प्रश्न को देखिए, क्या कर रहा है कि साइकिल का एक पहिया 1100 किलोमीटर चलने में 7000 चक्कर लगाता है, तो व्यास बताए। देखिए व्यास पूछ रहा है और सभी चीज सेंटीमीटर में है, तो पहले हम 11 किलोमीटर का जो दूरी है इसको बदल देते हैं सेंटीमीटर में, तो पहले मीटर में बदलते हैं, कितना से गुना करेंगे कि 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, तो कहिएगा सर आपको 1000 मीटर होता है, 1 किलोमीटर में कितना मीटर, 1000 मीटर। अब फिर इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे तो किससे गुना करेंगे, क्योंकि सर 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, तो सर 100 सेंटीमीटर होता है, तो गुना कर लिए, आ गया इतना। अब इसको देखिए क्या हो रहा है ना, ये 11 किलोमीटर का चक्कर लगा रहा है, कितना कितना चक्कर लगा रहा है 11 किलोमीटर में, तो सर टोटल ऐसा ऐसा 700 चक्कर, 7000 चक्कर लगाएगा। कितना चक्कर लगा रहा है रिवॉल्यूशन, 7000 चक्कर। तो बताइए अगर हम बात करें साइकिल का पहिया का, ऐसा ऐसा कितना बार चक्कर मार रहा है, तो कहिएगा सर फिर आएगा तो 1 चक्कर मारा, फिर एक बार। 1 चक्कर में क्या तय करेगा, अगर 1 चक्कर तय करेगा, ये यहाँ से यहाँ अपनी दूरी ही तय कर रहा है, ये क्या तय करेगा, 1 चक्कर में सर अगर पहिया यहाँ है, अगला क्षण मान लीजिए यहाँ है, और अगला एथी में 1 चक्कर मारेगा तो फिर यहीं आ जाएगा ये वाला बिंदु। 1 चक्कर में क्या तय करेगा, तो सर ये अपनी परिधि तय कर रहा है, क्या कर रहा है, परिधि, सरकमफेरेंस। 1 चक्कर में क्या होता है, तो 1 चक्कर कुछ नहीं होता है, 1 रिवॉल्यूशन जो होता है वो कुछ नहीं होता है, वो होता है 2πr के बराबर होता है। कितना होता है, 2πr के बराबर होता है। और हमको ये 7000 रेवोल्यूशन में इतना तय किया था, हम 1 रिवोल्यूशन में निकालते हैं, तो चूंकि 7000 चक्कर मार रहा है तब हमको दूरी तय कर रहा है सर 11 गुना 1000 गुना 100 सेंटीमीटर। हमको तो 1 चक्कर निकाल लेते हैं, क्योंकि 1 चक्कर बराबर क्या होता है,
2 पाई आर। एक रिवोल्यूशन इक्वल टू हो जाएगा आपको 11 गुना 1000 गुना 100 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 7000। जीरो से जीरो काट लेते हैं, तो काट लिए ये तीनों जीरो, तो कितना गया 1100 बाई 7 सेंटीमीटर। अब बताइए 2 पाई आर का मान बराबर हो जाएगा किसका, एक रिवोल्यूशन के बराबर। एक रिवोल्यूशन कितना आ रहा है दूरी 1100 बट्टा 7। यहां से आर नहीं निकल जाएगा, या आर नहीं निकालना था, व्यास निकालना था, तो 2r निकाल लेते हैं सर। तो 2r इंटू पाई, पाई का मान रख देते कितना 22 बट्टा 7 बराबर 1100 डिवाइडेड बाई 7। 7 से 7 कट गया, 22 से कटा, तो 22 पच्चे 110, ये 50 हो जाएगा। तो 2r बराबर आ गया 50 सेंटीमीटर। और 2r क्या होता है, तो सर किसी चीज का डायमीटर जो होता है रेडियस का क्या होता है दुगना, हमको तो यही निकालना था। ये डी के बराबर हो गया सर, तो डी कितना गया आपका 50 सेंटीमीटर। तो क्या होता है, एक रिवोल्यूशन बराबर होता है 2 पाई आर होता है। हम लोगों ने क्या किया कि 11 किलोमीटर में कितना दूरी तय कर रहा है, इसको ये 7000 चक्कर ले रहा है, एक चक्कर में हम लोग कितना दूरी तय किया वो निकालिए, वो किसके बराबर हो गया 2 पाई आर के बराबर हो गया। वहां से हम लोग 2r निकाल लिए, क्योंकि 2r ही तो निकालना था, क्योंकि व्यास निकालना था, डायमीटर निकालना था। वहां से d का मान कितना गया 50 सेंटीमीटर। अब इसमें पढ़िए क्या कह रहा है, कह रहा है कि 1250 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर का एक अर्धवृत्त एक आयत के अंदर है। आयत के अंदर में क्या है, एक अर्धवृत्त है, सेमी सर्किल है। ऐसा क्यों बनाया सर, कह रहा है साफ साफ पढ़िए क्वेश्चन को, पढ़िए क्या कह रहा है। अर्धवृत्त का व्यास जो आयत की लंबाई है, ये जो अर्धवृत्त का ये जो व्यास होगा यहाँ से यहाँ, यही ना व्यास होता है। व्यास क्या होता है, दो छोरा को जोड़ता है, जो दो एंड को जोड़ता है। तो ये जो व्यास है वो किसके बराबर है, तो जो डायमीटर है सर ये बराबर है आपका लंबाई के बराबर है। तो बताइए अगर हम इसका सेंटर मान लेते ये है, यहां से यहाँ क्या हो जाएगा, तो कहिएगा सर आर हो जाएगा। और यहां से यहाँ भी कितना हो जाएगा, तो ये भी सर आर हो जाएगा। और यहां से यहाँ क्या हो जाएगा आर हो जाएगा। सेंटर से परिधि की दूरी क्या होता है, सेम होता है, रेडियस के बराबर हो गया। तो सर ये जो चौड़ाई जो देख रहे हैं, ये चौड़ाई कुछ और नहीं है, ये तो सर आर के बराबर हो गया। लंबाई किसके बराबर हो गया, 2r के बराबर हो गया। किसके बराबर हो गया, 2r के बराबर हो गया। तो अब हम लोग निकाल लेते हैं सर, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो हम लोग निकाल लेते हैं, आर का मान निकाल लेते हैं। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो सर पूरा वृत्त का होता है सर पाई आर स्क्वायर, और आधे वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है पूरे वृत्त का आधा होता है, तो पाई आर स्क्वायर बाई 2 होगा। इसका मान किसके बराबर दे रहा है, तो 1250 पाई के बराबर दे रहा है। यहाँ से पाई क्या हो गया, कट गया। आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1250 इंटू 2, तो ये तो 2500 आ गया सर। 2500 आ गया, तो आर बराबर हो जाएगा स्क्वायर रूट 2500। 2500 का मान कितना हो जाएगा 5 आ जाएगा, 100 का हो जाएगा 0 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो ये क्या में था, तो ये सेंटीमीटर में था, तो यहाँ रेडियस आ गया आपको सेंटीमीटर में। अब बताइए आपको लंबाई पता है आपका 2r के बराबर है, 2 इंटू 50 मतलब 100 सेंटीमीटर। चौड़ाई पता है r के बराबर है, क्योंकि चौड़ाई तो आपको यही था। तो ये कितने बराबर है 50 सेंटीमीटर के बारे में। एरिया कैसे निकलता है आयत का या रेक्टेंगल का, एल इंटू बी होता है, तो निकाल लिए 100 इंटू कितना हो गया 50 हो गया। चूंकि एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में लिखेंगे, अगर मीटर रहता तो मीटर स्क्वायर लिखेंगे। यहाँ से कितना आ जाएगा 5000 सेंटीमीटर स्क्वायर। कौन सा जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी जाएगा। प्रश्न को ऊपर ये करे कि एक आयताकार आपको हॉल है, रेक्टेंगुलर है, ये 16 है, ये 12 मीटर का। पूछ रहे हैं कि इसमें एक वर्गाकार टाइल्स लगाना है, कितना टाइल्स लगाएं कि हमको जगह भी नहीं बचे। इसका मतलब सर ये पूरे पूरे लंबाई में इसको भाग देना चाहिए टाइल्स को, और पूरे पूरे किस में भाग दे देना चाहिए, तो सब पूरे पूरे भाग दे देना चाहिए चौड़ाई में। ऐसी टाइल्स बिछ रहा होगा तो पूरा पूरा बराबर का होगा, तो कहिएगा हाँ। इसका मतलब पूरे पूरे लंबाई में भी भाग देना चाहिए और पूरे पूरे चौड़ाई में भी। तो जो टाइल्स होगा, एक टाइल्स का ये टुकड़ा जो होगा ये एक वर्गाकार होगा। पाई टाइल्स का ऐसा होना चाहिए जो 16 में भी भाग दे देवे और 12 में भी पूरे पूरे भाग दे देगा, तभी तो कुछ भी नहीं बचेगा। तो 16 में भी भाग दे देवे, डिवाइड कर देवे, 12 में भी भाग दे देवे, वो बड़ी से बड़ा लंबाई या संख्या जो दोनों को भाग देता है उसी को तो हम लोग किस नाम से जानते हैं, HCF मॉस। इसका मतलब अल्टीमेट हमको जो इसका साइड आता ना,
टाइल्स का, वो क्या आता, इन दोनों का मौसा। 16 और 12 का एचसीएफ कितना हो जाएगा, तो सर कहिएगा 4 आ जाएगा सर। ऑप्शन कौन जाएगा, बी जाएगा। पूछता कि टाइल्स की संख्या कितना होता, तो टाइल्स की संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं, तो आयत का जो क्षेत्रफल है उसमें एक टाइल्स से भागा दे देते, एक टाइल्स के एरिया से भाग दे देते। एक टाइल्स कितना का था, तो सर लंबाई भी 4 और चौड़ाई भी 4 था। एक टाइल्स का कितना डायमेंशन, 4x4। अगर पूछता कै गो टाइल्स बीचता, तो फील्ड का जो एरिया उसमें डिवाइड कर देते एक टाइल्स के एरिया से। तो 4 से कट जाता, 4 चौका 16 हो जाता, कट जाता था, कितना टाइल्स बीचता इसमें, तो अगर टाइल्स पूछता तो 12 हो जाता। कैसे, हॉल के एरिया में एक टाइल्स के एरिया से भाग दे दिए। जब कभी भी आपको पूछे वो बड़ी से बड़ी टाइल्स बिछाने के लिए याद रखिएगा हमेशा आपको एचसीएफ निकालना है। चलिए अब इस प्रश्न में देखिए क्या करा कि आयत के परिमाप और लंबाई का अनुपात, परिमाप पेरीमीटर का दे रहा है और लंबाई का रेशियो दे रहा है ये 5:1। कहने का मतलब अगर ये परिमाप 5x होगा तो लंबाई कितना होगा x, और आयत का परिमाप क्या होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। आपको परिमाप पता है ये 5x है, तो 2 इंटू लंबाई कितना हो जाएगा, तो लंबाई सर आपको पता है x है, यहाँ से चौड़ाई निकाल लीजिए। तो 2 से भागा पड़ा तो 5x डिवाइडेड बाई 2 बराबर x प्लस बी, तो कितना हो जाएगा, तब 2.5x आएगा बराबर x प्लस बी। यहाँ से b का मान आ गया आपको 2.5x में से x जाएगा तो कितना आ जाएगा 1.5x आएगा। अब आपको आयत की लंबाई पता चल गया और चौड़ाई पता चल गया, लंबाई आपको x था और चौड़ाई कितना आ गया 1.5x। अब आप एरिया नहीं निकाल सकते, आयत की एरिया दे रहा था कि 216, तो एरिया कैसे निकलेगा, तो लंबाई इंटू चौड़ाई से x इंटू 1.5x, इसका मान कितने बराबर दे रहा 216, x इंटू 15/10 इंटू x, कटेगा तो 15 5 दूना का 10, यहाँ हो जाएगा 216 हो जाएगा। 3 से कटेगा सर तो 3 सत्ते 21, यहाँ 72 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर बराबर 2 उधर गया तो 144, एक्स का मान कितना हो जाएगा √144, एक्स का मान आ गया 12। आयत की लंबाई पूछ रहा था तो लंबाई कितना था, तो लंबाई था सर आपको था x, लंबाई कितना था आपको x था, x का मान कितना रहा 12। कौन सा जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जाएगा। अब इस प्रश्न में देखिए क्या कर रहा है कि आयत की लंबाई चौड़ाई की दुगनी है, एल जो है चौड़ाई का दुगना है। अगर चौड़ाई x है तो लंबाई कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। चौड़ाई अगर x है तो लंबाई कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। परिमाप दे रहा है, परिमाप कितना होता है तो 2 इंटू एल प्लस बी होता है। ये किसके बराबर दे रहा है 48 के बराबर, यहाँ से निकाल लेते हैं सर 2x प्लस x हो जाएगा बराबर 48 हो जाएगा। 2 से काट लिए तो यहाँ कितना आ गया 24 आ गया, तो 3x बराबर 24, x बराबर कितना आ गया 8। आपको x जब पता चल गया तो लंबाई पता हो गया सर 2x, तो 2 इंटू 8 16 हो जाएगा सर, और चौड़ाई आपको x के बराबर है 8 हो जाएगा। एरिया पूछ रहा था, एल इंटू कितना होता है बी होता है, तो 16 कितना होता है, तो 16 सर होता है आपको 128। ये क्या में आएगा, चूंकि ये सेंटीमीटर में था तो एरिया आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका जाएगा बी जाएगा। तो आज के क्लास के लिए काफ़ी था, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।